हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। आज एक आध टॉपिक करते हैं इसके और फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए। हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के लिए हमने को मतलब क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको याद हो तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताया था। जैसे अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू इसकी 1 होगी, है ना। तो यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगी कैटलिस्ट की। कौन कौन से? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। मैंने शायद बीच में बताया हो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना। तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ ये वाले एलिमेंट यूज होते हैं किसके लिए? कैटलिस्ट के लिए, है ना। ये 12वां ग्रुप, ये 11वां है, 10वां। तो ग्रुप 10th के ये डी ब्लॉक के हैं और इनको बोलते हैं कॉइनेज। कॉइनेज मेटल जो सिक्के वगैरह जिनसे बन सकते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी इनको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। इनके बारे में बात करेंगे डी ब्लॉक में ब्रीफ में। फिलहाल यहां पे पढ़ते हैं क्या निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये यूज होते हैं किसके लिए? हाइड्रोजनेशन के लिए। तो यहां पे हमने यूज किया निकल को 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहां पे ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। कौन? एल्कीन, है। तो क्या बोल रहा है कि मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। यानी कि हमने ये रेशियो पहले ही बना लिया था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब कि यार उस बॉन्ड में जितनी भूख होगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जितनी, उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी ज्यादा कम स्टेबिलिटी होगी, है ना। वैसे ही इसमें सिन और एंटी एंडेशन पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि मीजोफॉर्म हमने पढ़ा था ना कि मीजोफॉर्म बनाता है सिस और ट्रांसफॉर्म बनाता है, सॉरी ट्रांस का बताऊंगा अभी, ठीक है। मीजोफॉर्म बनाता है सिस। तो ऐसे ही सिस को अगर हम सिन एडिशन करेंगे तो अपने को मीजो मिलेगा। भाई ये तो वही मॉलिक्यूल है, खाली प्रोजेक्शन दिखा रखा है। यहां पे हमने हाइड्रोजन जोड़ा, एक ये रहा और दूसरा कितने गया यार? सेकेंड वन इज हियर, है ना। तो दो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो यहां पे क्या बन गया? ये मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड विच आर बोथ रोटेशन। ये कुछ ऐसे घूमेगा, ये कुछ ऐसे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। और इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेट रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सिस देख लिया, अब हम देखते हैं ट्रांस। ट्रांस में क्या होगा? ट्रांस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा रेसिमिक, है ना। ये मैंने शायद कहीं बताया हो कि डबल फ्लिपिंग गिव्स अस द सेम मॉलिक्यूल। डबल फ्लिपिंग से सेम मॉलिक्यूल मिलेगा। तो हमने फ्लिपिंग क्यों की? क्योंकि ये वाला रेसिमिक नहीं था, ये कन्वर्ट हुआ है रेसिमिक में। तो यहां पे एक ट्रिक बना लेते हैं कि सिस तो देता है क्या भैया? मीजो, और ट्रांस देता है रेसिमिक। बहुत काम आएगी, या CMTR ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी ज्यादा? ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास सरफेस एरिया कम है। या फिर एक तरीके से और भी कह सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई जहां पे इसका du की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 2 मोल खाएगा हाइड्रोजन के, इसको एक ही चाहिए, है ना। तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, सिंपल है। यहां पे एल्कीन को अगर आप एल्काइन को अगर हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा? एल्कीन
और एल्कीन को करोगे तो एल्केन। ये चीज तो आपको पहले क्लियर होगी। कुछ और देखते हैं, ये क्या है, एल्काइन। एक और तरीका है एल्कीन फॉर्मेशन का, ये रिपीट होगा कहां पे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में, है ना। तो यहां पे क्या है, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लिंड-लार्स कैटलिस्ट। लिंड-लार्स कैटलिस्ट याद रह जाएगा, क्या है, पैलेडियम, कैल्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है। तो यहां पे क्या होगा, केवल और केवल एल्कीन बनेगा, ठीक है। यहां पे एल्केन, एल्केन इज नॉट फॉर्म्ड, क्लियर। यहां पे फिर ये एल्काइन, एल्काइन यहां पे ये क्या है, ये अगेन लिंड-लार्स कैटलिस्ट। तो यहां पे एल्कीन बनेगा लेकिन सिस फॉर्म में बनेगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमने लिंड-लार्स कैटलिस्ट यूज किया है तो एल्काइन से एल्कीन तो बनेगा लेकिन यहां पे ये सिस फॉर्म में होगा। और अगर हम सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया यूज करें तो यहां पे ट्रांसफॉर्म में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बिर्च रिडक्शन, ठीक, बिर्च रिडक्शन। अभी इसको देखते हैं। देखते हैं बिर्च रिडक्शन में क्या हो रहा है। हमने बिर्च रिडक्शन में क्या यूज किया था, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, ठीक। तो सोडियम का तो रोल ये है कि वो क्या होएगा, यहां पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। भाई अगर यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो 0 और यहां पे +1 में है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन कई तरह से समझाया जाता है कि ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट होना, उसको भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। ये 4 बातें याद रख लेना। अब इसका ऑपोजिट कर दो किसमें, रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या कर दोगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे इंक्रीज हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही हो, जैसे 2 से 0 पे आ जाए इस तरह से। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी रिडक्शन कहलाएगा, ठीक। ये 4 बातें रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए बिठा लीजिए दिमाग में, तभी कहानी आगे चल पाएगी। अब यहां पे क्या है, एल्काइन। एल्काइन को हमने यहां पे क्या दिया, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ यहां पे बॉन्ड टूटा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे, तो ये 2 एल्काइल ग्रुप और ये 2 लोन पेयर, और ये जो नेगेटिव साइन है ये बॉन्ड तोड़ने में इसने हेल्प किया। अब इसके बाद हमने देखा कि यहां पे जो है, अपने को ये चीज भी पता है कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में, है ना। ये चीज आप जानते होंगे अगर मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो। रिपल्शन ऑर्डर क्या है, लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड पेयर और देन बॉन्ड पेयर। तो यहां पे क्या होगा, रिपल्शन के कारण यहां पे फ्लिपिंग होगी, ये लोन पेयर शिफ्ट कर जाएगा किसमें, सिस से ट्रांसफॉर्म में। अब यहां पे आता है किसका, लिक्विड अमोनिया का यूज। अमोनिया क्या करता है यहां पे कि इसको 2 हाइड्रोजन दे देता है और अपने साथ एक एल्काइल ग्रुप निकाल ले जाता है, क्लियर। और यहां पे फिर अगेन इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ, तो यहां पे देखना, यहां पे अब एक सेकंड, यहां पे थोड़ी गड़बड़ है, यहां पे आर ही आएगा, है ना। यहां पे अल्काइल ग्रुप ही रहेगा, ये केवल एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा इसको। अब अगेन इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद हमने एक बार और लिक्विड अमोनिया यूज किया, उसने क्या किया, ये जो ऑक्यूपाई स्पेस था ये किसने, एक और हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो फाइनली हमारे पास कैसी फॉर्म आई, ट्रांसफॉर्म। याद रह जाएगा कि जहां पे हम लिंड-लार्स कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम सल्फेट का मिक्सचर है, वहां पे क्या बनेगी, सिस फॉर्म। और जहां पर हम बिर्च रिडक्शन यूज कर रहे हैं, जहां पे बिर्च रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जहां पे सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यूज हो रहा है, वहां पे ट्रांसफॉर्म बनेगी। याद रह जाएगा। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा।
जेई 2020 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में पूछा गया है जीओसी से। क्या पूछ रहा है कि इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटजेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। हमने 2 प्रोडक्ट पढ़े थे, एक तो सेटजेफ और एक हॉफमैन प्रोडक्ट, याद है, विच हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हमें इनमें से पता लगाना है कि कौन सा एक ऑप्शन है, यानी कि बाकी 3 करेंगे, है ना। तो एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। कर लिया, चलें। तो किस किस का आंसर सही सी आ रहा है? जिसका सी आ रहा है वो खुद को शाबाशी दे दें मेरी तरफ से, कांग्रेचुलेशन, वो टॉपिक को पकड़ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं पहला प्रोडक्ट क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। यहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल सीधा सीधा डिहाइड्रेशन हुआ है भैया, कुछ भी नहीं हुआ है। ये 1 2 3 4 मिथाइल, 1 2 3 4। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे यहां पे अल्कोहलिक KOH में अगेन बस यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे HBr एलिमिनेट कर दिया है, ठीक, क्लियर भाई। ये रहा ना, एक मिथाइल, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन ये रहा। यानी कि अब ये अपने को पता है कि ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये भी है। अब देखें कि इसका क्या हुआ, इसमें देखिए यहां पे आयन है, आयन इसको सेटजेफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ना। ये कहां कर रहा है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दे रहा है नेक्स्ट पे, है ना। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट है, जो कि लेस स्टेबल बताया हुआ है हमने। देखिए अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल मजाक था, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हॉफमैन बन रहा है, और इस केस में अगेन ये भी कौन सा है, सेटजेफ, ये भी सेटजेफ। ये 3 सी ऑप्शन को छोड़ के सारे सेटजेफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई यू गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉडोमेरिज्म। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, नीट 2016 में गलती से दे दिया हो मे भी, तो ये तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूं कि यार ये तो बता ही दो, है ना। एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए खुद, ठीक है। कर लिया, जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश भी ना हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। और जिनका नहीं आंसर आया है निराश ना हो, एक बार और थ्योरी से होके आए, अगली बार आप पक्का ऐसे सवाल कर पाएंगे। स्लो देखते हैं इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन। टॉडोमेरिज्म के लिए अपने को चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, बहुत जरूरी है, बस यही बात देखनी थी भाई। यहां पे देखिए, ये यहां पे क्या डबल बॉन्ड है, ये ब्रिजेड कार्बन है, ये ब्रिजेड कार्बन है। हमने बता रखा है कि ब्रिजेड कार्बन कभी भी टॉडोमेरिज्म शो नहीं करता, नोट डाल के बात अलग से लिखवाई हुई है बच्चों। और यहां पे देखिए, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ये तो देगा नहीं, यहां पर भी ब्रिजेड बन गया, और ये पीएच लिखाई हुआ भैया, ये पूरा फिनाइल ग्रुप है, यहां से तो आने से रहा, है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो बचा क्या, यहां पे देखिए ये है, ये ब्रिजेड कार्बन है, नहीं जाएगा, ये ब्रिजेड कार्बन नहीं जाएगा, लेकिन इसके साथ तो कोई बंदिश नहीं है, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, हो गया टॉडोमेरिज्म शो, क्लियर। तो ए इज द आंसर। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अपने को खाली प्रैक्टिस करनी है। मेरा मकसद आपका मोरल डाउन करना बिल्कुल नहीं है, आप धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन देखते जाइए, होते जाएंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन इज जेईई मेन द्वारा फेंका गया एक और हलवा क्वेश्चन। यहां पे इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाना है HBr एक्सेस से, बहुत ही इजी है आपके लिए। ये मत सोचो यार मेरे को तो काफी टाइम हुआ करते करते तो मुझे इजी लग रहा है, आप भी कर सकते हो। आप जैसे ही बच्चे हर साल हजारों की संख्या में जाके एडमिशन लेते हैं,
और जरूरी नहीं है यार कि जो आईआईटी क्लियर करेगा वही कुछ सक्सेसफुल बन पाएगा, या जो नीट क्लियर करेगा वही कुछ आगे बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी जेई करके भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आईआईटी जेई नहीं कर रहे हैं, नीट नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत आगे उनसे। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आईआईटी होगा तो ही कुछ हम कर पाएंगे, या जेई होगा, नीट होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, है ना। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, बस पढ़ने में ध्यान दीजिए, है ना, मजे लीजिए। तो क्या होगा, निकला किसी का? ट्राई कीजिए एक बार बढ़िया से। तो इसका आंसर आ रहा है ए। चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है, देखते हैं। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे जब बॉन्ड क्लेवेज होगी ना, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी। अगर आपको याद हो तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में ज्यादा सेटेबल होता है? मेरे ख्याल से SN2 में होता है ना। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, है ना, क्योंकि कार्बन 5 ट्रांजिशन स्टेट आती है ना, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, है ना, याद होगा आपको। तो ये वाली रिएक्शन जाएगी SN2 में, SN1 का तो सवाल ही नहीं होता। SN2 में जाएगी तो यहां पे एक तो ब्रोमीन जुड़ गया और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। एक बार और HBr से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, एक ब्रोमीन और जुड़ जाएगा इसको डिस्प्लेस करके। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये मिथाइल, ये रहा मिथाइल, और एक Br ये रहा, और दूसरा Br ये रहा। अरे कोई बहुत बड़ी महाभारत थी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी यार। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज सुन लीजिए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कीजिए, है ना। एक लिमिट ऐसी आएगी कि आप लगभग 90% जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको आप देख चुके होंगे। तो जैसे एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में मेमोरी होगी ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, भाई मैंने 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 800 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कोई फायदा नहीं है उनका। अब एक चीज आ गई है, उसको बार बार करते रहो तो वो ज्यादा वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, वही तो ठीक होगा, बाकी थोड़ी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 रिएक्शंस दे रखी हैं और नीचे पूछ लिया गया है कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। क्या क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, फिर से एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, मतलब 3 चीजें हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, 3 तरह की रिएक्शंस हैं। अब हमें पता लगाना है कौन सी कैसी है। पहले वाले केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, आंसर निकालिए। क्लियर? कर लिया? चले तो पहले वाले में देखिए कि पहले वाले में क्या हो रहा है कि CH3 CH2Br, यहाँ पे KOH का रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे एल्कीन बना है, KBr और H2O भी बाहर निकल गया। तो मेरे ख्याल से यहां तो एलिमिनेट हुआ है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं, Br को हटा के OH आ गया है, तो हटाया है ना, तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे Br सीधा आके जुड़ गया है, तो यहाँ पे हो गया एडिशन। अरे भैया, इससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन ये A is elimination, B is substitution and addition. तो थर्ड इज वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी JEE 2020 का ही है। यहाँ पे बहुत ही सिंपली तरीके से एक प्रोडक्ट पूछ लिया गया है कि मैंने ये रिएक्टेंट लिया, इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट, देन फॉस्फोरस ब्रोमाइड, एंड देन मैग्नीशियम ईथर, एंड देन CO2 H3O+। कुछ देखी सी नहीं लग रही है ना। तो इसका आंसर बताएंगे आप? पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ईमानदारी से, है ना। चलिए देखते हैं क्या होगा। वैसे इसका आंसर ए। अगर आंसर नहीं निकल पा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरी जो सक्सेसफुल मैन है, जो अभी परफेक्ट है, वो हमेशा एक बिगिनर की तरह ही स्टार्ट करता है। जरूरी नहीं कोई पैदा होते ही सारी रिएक्शन समझने लग जाता है ना। वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट करता है। तो वही आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, पहले सोडियम बोरोहाइड्रेट का अटैक हुआ तो क्या हुआ पहले यहाँ पे, इसका तो काम यही है कि ये हाइड्रोजन देगा भैया, है ना। पीछे हर जगह यही करता आ रही है, हाइड्रोजन दिया तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे ब्रोमीन जो फॉस्फोरस ब्रोमाइड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे
ये इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा विद ब्रोमीन। देन क्या है, मैग्नीशियम एंड ईथर। अरे भैया मैग्नीशियम का और ब्रोमीन का याद हो, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला कंसेप्ट नहीं बताया, बता देता हूं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट याद है, कहीं ना कहीं देखा हो आपने, RMgX, एक्स आता है ना एक्स, तो एक्स क्या होता है, हेलोजन। तो ये क्या होता है, ये MgX तो कभी भी टूटने को तैयार रहता है, ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये वाला ये पोर्शन पूरा ये टूटने को तैयार रहता है, वीक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे आके ये क्या बना लेगा, MgBr ईथर की प्रेजेंस में। और जैसे यहाँ पे CO2H3 प्लस आया तो ये इसका क्या काम है, एसिडिक, ये इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या शिफ्ट कर देगा, दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे है ना, ये बना क्या, ये कार्बोक्सिलिक है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, अरे ये तो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, और साथ आ गया जुड़ गया OH, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। H3O प्लस की प्रेजेंस में करवाओगे ना तो एसिड ही मिलेगा। क्लियर? तो मायूस ना हो, कोशिश करते रहें, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊं, तो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो मेहनत करें, आगे बढ़ें।